ये समझो ई नॉट सेल क्या होता है। तो मान लो देखो इक्विलिब्रियम में मैं पढ़ाऊंगा जिन बच्चों का इक्विलिब्रियम नहीं हुआ, तो देखो क्या होता है, कोई रिएक्शन मानो इक्विलिब्रियम में है, तो मुझे पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है ना। तो या अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो, इक्विलिब्रियम पे, तो इस रेशियो को ही कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रेशियो को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है। इसीलिए मैंने फॉर्मूले में लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बाय आर लिखने की जगह पे मैंने क्या लिया जल्दी बताओ, के इक्विलिब्रियम लिया। समझ में आया अभी? इक्विलिब्रियम की अगर बातें चल रही हो तब समझ में आया अभी क्यों यहाँ पे के इक्विलिब्रियम यूज किया। हालांकि उसको हम पढ़ेंगे, अभी आपको बहुत टाइम है उसको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। देखो ये वाला प्रॉब्लम था हमारा बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे याद रखना, सुनो अच्छे से, अच्छे से सुनो। अब मैं फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया। ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन ये सब वैल्यू आने के बाद आफ्टर ऑल आपका के इक्विलिब्रियम आता है। बोलो भाई क्लियर है सबको? आपका आता है के इक्विलिब्रियम, सही है ना। अब ई नॉट ई सेल हमें पता है, ई सेल कितना होता है, बोलो जीरो होता है। ई सेल कितना होता है बच्चों, जीरो होता है, ठीक है ना बच्चों। बहुत अच्छे से देखो, ई सेल हमारा जीरो होता है, ठीक है। अब आपको पता है ई नॉट सेल क्या है हमारा, ई नॉट सेल क्या है बताओ, निगेटिव है। ई नॉट सेल हमारा निगेटिव है। तो आप एक चीज बताओ मुझे, अगर ई नॉट सेल निगेटिव है तो मैं यहाँ पे निगेटिव लिख दूं, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस ई नॉट सेल, ऐसे निगेटिव है। अब इस माइनस को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस के इक्विलिब्रियम। बोले तो इक्विलिब्रियम की किस में आ रही है वैल्यू, निगेटिव में आ रही है। समझ में आया सबको? इक्विलिब्रियम के साथ वैल्यू कौन सी आ रही है, निगेटिव में आ रही है। चाहे आप दोनों में से किसी को भी इधर उधर ले जाओ। बोले तो इक्विलिब्रियम क्या आने चाहिए आपका, लेस देन 1 आना चाहिए। समझ में आया सबको? बताओ जल्दी अभी बच्चों, क्लियर है सबको? किसी भी एक को उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा, बचा हुआ तो मतलब निगेटिव तो रहेगा ना। समझ में आया सबको? तो याद रखना अच्छे से, बहुत अच्छे से याद रखना। मैं यहाँ पे अभी एक चीज लिख देता हूं, एक चीज लिख ही देता हूं। देखो इक्विलिब्रियम पे ईएमएफ ऑफ द सेल, ई सेल होता है आपका जीरो। ई नॉट सेल आपकी वैल्यू दे सकते हैं, उस पर हमें नहीं पता। ई नॉट सेल आपको देगे भी या जीरो भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर कर दो। ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन होगी, देखो या तो निगेटिव पॉजिटिव है सपोज। और याद रखना डेल्टा जी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा। ये सबको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ सर को, सबको डेल्टा जी और के इक्विलिब्रियम सबको समझ में आया। लेस देन 1 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, मैसेज करके बताओ सब। अब देखो मैं इसको और अच्छे से थोड़ा सा बाद में देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करूंगा वक्त आने पर। ये वाला देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था, इसको पहले पढ़ लो। इस वाले क्वेश्चन को पहले पढ़ो और मुझे बताओ क्या समझ में आया आपको। ये क्वेश्चन पढ़ो और पहले आप खुद से ट्राई करो कि इसका आंसर क्या आना चाहिए था। और भाई जिन्होंने सुना अच्छे से, जिन्होंने आयोनिक इक्विलिब्रियम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, वो बच्चे मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उस फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करो। एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, वैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम में कवर हो जाएगा। फिजिकल का यही तो प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 10 चीजें पता होनी चाहिए। तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको पता होना चाहिए माइनस लॉग ऑफ H प्लस को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। माइनस लॉग ऑफ H प्लस इज इक्वल टू व्हाट, PH। ये पढ़ाया था ना, कौन सा ये पता है ना सबको, हाँ ये सबको पता है ना। अब आपको मान लो पीएच दे दिया 10, पीएच दे दिया 10, 7 7 दे दिया, तो हम माइनस लॉग ऑफ H प्लस को लिख सकते हैं 10 रेज टू माइनस 7। तो इसका जो मतलब जो आपका अगर पीएच 7 है ना, तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस को हम लिखेंगे 10 रेज टू माइनस 7 की तरह। अगर पीएच 8 है, मैं देखो आयोनिक में जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको पता होगा, पीएच 8 है तो हम लिखेंगे 10 रेज टू माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और अगर पीएच 10 है हमारा तो हम क्या लिखेंगे जल्दी बताओ, 10 रेज टू माइनस 10। तो आपको समझ में आया मतलब कि मुझे क्या बताना है, ठीक है। अब बहुत अच्छे से सुनो भाई, खतरनाक चीजें बता रहा हूं मैं, बहुत ही खतरनाक चीजें बता रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना। उन्होंने पूछा है प्रेशर कितना लगेगा,
प्रेशर पूछा है किसके लिए, तो बहुत अच्छे से सुनो, हाइड्रोजन बनाने के लिए। किसके लिए? रिक्वायर्ड टू मेक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, हाइड्रोजन सुनो, मतलब बहुत अच्छे से सुनना कि हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, भाई सुनना, हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए प्रेशर कितना लगेगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब समझ रहे हो ना आप? जब हम मैंने बोला था ना प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है, हालांकि वो स्टैंडर्ड की बातें चल रही थी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आपको सपोज हाइड्रोजन बनाना है फ्रॉम किससे, फ्रॉम प्योर वाटर से। अब सुनना खतरनाक चीज है, फ्रॉम प्योर वाटर से, तो प्योर वाटर की बात चल रही है सर, तो आप थोड़ा सा सोचो सर, हाइड्रोजन की बात चल रही है, प्योर वाटर की बात चल रही है, तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत तो चल रहा होगा ना सर कि पीएच वगैरह कुछ ना कुछ, वाटर का पीएच होता है सर 7, आया दिमाग में कुछ तो भी थोड़ा थोड़ा मैसेज करके बताओ रे जल्दी से। हमें वाटर से मान लो हमें हाइड्रोजन गैस बनानी है, तो आपको ये वाली चीज पता है ना, हाइड्रोजन गैस कब बनेगी सर, हाइड्रोजन गैस कब बनेगी, आप जल्दी बताओ थोड़ा सोच के। सर जब हम H प्लस को, दो H प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। बच्चों समझो, आपने मैंने पढ़ाया ना आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, देखो H प्लस को आप 1 इलेक्ट्रॉन दो, या तो हाफ H2 बन जाएगा, या फिर आप इसको आसानी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2H प्लस, तो आ जाएगा सर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2। ये वाली बात सबको समझ में आई? ये वाली मैसेज करो, ये वाला पोटेंशियल आपका ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है सर। ये कौन सी रिएक्शन है जल्दी बताओ? यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है बोले तो क्या हो रहा है जल्दी बताओ? रिडक्शन हो रहा है। बोलो सर, बोलो, क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ, यहां तक की बातें क्लियर है? अब आपको पता है, सुनो अच्छे से, अब आपको पता है, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस कितने, बोलो 2 H प्लस है। देखो यार अच्छे से, यहाँ पे H प्लस कितने बच्चों, बहुत अच्छे से देखना, 2 H प्लस है। अब इस रिएक्शन पे अगर मैं सिंपल इसमें बता दे रहा हूं, चलो बहुत अच्छे से देखो, सिंपल इसमें बता रहा हूं, कोई डिफिकल्ट नहीं कर रहा मैं आपके लिए। आपको पता है सर, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन होगी कौन सी? सबसे पहले आपको क्या पता है, वाटर का पीएच कितना होता है बताओ जल्दी, वाटर का पीएच कितना होता है सब बताओ। सर वाटर का पीएच होता है आपका 7 होता है, ठीक है ना, वाटर का पीएच होता है सर 7। तो मैं लिख सकता हूं, हाँ तो मैं क्या लिख सकता हूं बोलो जल्दी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है ना, इनको अगर मैं इसको माइनस लॉग कर दूं, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आपके पास कितनी होगी मान लो, देखो कितने आएंगे बताओ जल्दी, इसका आंसर कितना आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का, 10⁻⁻7 आएगा। समझ में आया सबको? तो सबसे पहले देखो आयोनिक में मैं पढ़ा दूंगा, तो आपको ये तो समझ में आया ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा, 10⁻⁻7। ये यहां तक की बातें क्लियर है? अगर pH 7 है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 आएंगी, अगर pH 10 है तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आएंगी 10⁻⁻10। तो बस मुझे ये बताना था कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना आ गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं बच्चों, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, बहुत अच्छे से देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देखो हमारे पास देखो 2H प्लस से, खुद से बताओ क्या हो रहा है, 2H प्लस ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, आप खुद से बताओ। H2 गैस बनी, ये एक रिडक्शन है, सही है ना, ये एक रिडक्शन की रिएक्शन है। अब मैं इसके ऊपर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं बच्चों, अच्छे से देखना। इस रिएक्शन के ऊपर मैंने नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई की, तो आप बोलोगे सर देखो हाइड्रोजन के लिए, देखो उन्होंने पहले दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो 0 है, दिख रहे है सबको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है। जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसको बनाने के लिए, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वहां पे कितना है, 0 है। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप सिंपल इसमें क्या कर दो पता है, जो आपका ई सेल है उसको भी 0 कर दो, क्योंकि उन्होंने खुद गिवन है सारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 करने, और ई नॉट सेल भी आपका 0 है। समझ में आया? अभी ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? उन्होंने बोला मेक पोटेंशियल ऑफ H2 इलेक्ट्रोड 0, मतलब हाइड्रोजन, और ई नॉट तो 0 होता है भाई, हाइड्रोजन का ई नॉट सेल तो 0 होता है, ये तो आपको पता है, और EMF भी 0 कर देना है। बोलो समझ में आया सबको ये वाली चीज? क्वेश्चन का कितना छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कितनी सारी बातें छुपी हुई है। बोलो यहां तक की बातें क्लियर है सबको? मैसेज करो जल्दी, हाँ या ना, यहां तक की बातें क्लियर है? चलो ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं सर -0.059 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2 है सर,
लॉग ऑफ, देखना अच्छे से, लॉग ऑफ, देखो अभी हाइड्रोजन का प्रेशर आएगा, आपको पता है हाइड्रोजन गैस का प्रेशर आएगा ऊपर, मैंने बताया था, लेकिन स्टैंडर्ड में हम प्रेशर को एक करके चलते, ठीक है। अब याद आया सबको? सर प्रोडक्ट आ रहा है हमारा, प्रोडक्ट में बच्चों आ रहा है, क्या आ रहा है जल्दी बताओ? प्रोडक्ट में ये गैस है तो गैस का प्रेशर आएगा, और रिएक्टेंट में आ रहे हैं H प्लस के रेस टू कितना आएगा बताओ? 2 आएगा। समझ में आया सबको? 2 क्यों लिया, मैसेज करके बताओ, 2 क्यों लिया, समझ में आया सबको? ये वाला यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मुझे आप क्लियरली बताओ, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? हाँ या नो? अब ये वाली जो चीज है ना, देखना, ये वाली जो चीज है ना, लॉक की इधर वाली, ये लॉक की इधर वाली जो चीज है ना सर, हम इसको लिख सकते हैं सर, ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएंगी, बोले तो ये सारी चीज जीरो हो जाएंगी। समझ में आया सबको? ये वाली चीज तो सर जीरो हो जाएंगी, बचा क्या सर? बचा तो ये क्या, देखो ये वाली जो चीज थी ना हमारी, कौन सी वाली? -0.059 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये लॉग को मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद क्या हो जाएंगे? डिवाइड, तो ये वाली तो जीरो हो गई। बचा क्या? लॉग ऑफ, देखना अच्छे से, बचा क्या सर? लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। अब मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूं, देखना अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो सर। देखो देखो, मैं एक एक स्टेप ले रहा हूं तो आपको अच्छे से ध्यान देना है। सर इधर तो जीरो है, बचा क्या सर? लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया, समझ में आया सबको? 2 है इसलिए स्क्वायर लिया। अब आप बोल सकते हो सर एक काम करो, इनमें वैल्यू पुट कर दो, तो बहुत इसको मैं लिख सकता हूं लॉग ऑफ, देखना यार इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ H2 माइनस, देखो डिवाइड में होता है तो इस तरह से लिखते लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का स्क्वायर। समझे या नहीं समझे, जल्दी बताओ, समझे या इज इक्वल टू जीरो? ये बात समझ में आई सबको? मैसेज करके बताओ रे। यहां तक जो मैथमेटिक्स यूज किया मैंने, किस तरह से स्टेप वाइज स्टेप नीचे गए, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? मैसेज करो। वाटर का पीएच गिवन है, अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या? अब ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा बताओ? प्लस हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं क्या? कैसे? ऐसे लिख दूंगा मैं सीधे, इधर जाके प्लस हो जाएगा। बोलो भाई, ऐसे लिख दूं? बोलो जल्दी, इसको लिख दूं? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। ऐसे लिख दूं मैं? मैसेज करके बताओ, लिख दूं क्या इस तरह से? देखो माइनस था, उधर जाने के बाद प्लस, तो जीरो प्लस ये वाली चीज आ जाएंगी। अब आपको पता है लॉग से लॉग कैंसिल कर दो, तो मैंने बोला बहुत अच्छे, लॉग से लॉग कैंसिल कर दिया सर। इधर स्क्वायर था, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा बताओ? 10⁻², बोलो 10⁻⁻7, इसका डबल कर दो, कितना आ जाएगा? 10⁻⁻14। समझ में आया सबको? प्रेशर कितना आएगा? एटमॉस्फेयर। बोलो जल्दी, क्लियर है सबको ये वाला क्वेश्चन? इसमें कोई डिफिकल्टी थी क्या? देखो मैं बता रहा हूं आपसे, ऐसे अब सुनो, ये तो थे 2016 के क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। डबल क्यों किया? अरे ये हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन का, ये पता है ना, ये वाला डबल क्यों किया? ये दिख रहा है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये स्क्वायर था ना, स्क्वायर याद आया अभी? ये स्क्वायर को थोड़ी छोड़ा हमने पहले से, इसको तो साथ में रखा है ना। और यहाँ पे था 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा? 10⁻⁻7, तो इसका डबल आ जाएगा ना, तो 10⁻⁻, समझे? बोलो क्लियर है? मैसेज क्लियर है सबको? बोलो यहां तक के प्रॉब्लम सबको समझ में आए क्या? मैं एक एक प्रॉब्लम को अगर इतना टाइम दे रहा हूं तो समझ जाना कि सारे प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है योर एग्जाम। और जो जितने भी होशियार बच्चे हैं ना, सब आप यहाँ पे गलती कर देते। अब यार इसका देखो सुनो, उन्होंने बोला हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, ये किससे बनाए? प्लाटिनियम वायर से, सबको पता है। HCl सॉल्यूशन के अंदर पीएच कितनी बोलो? 10 है, तो पीएच आपका 10 है, सुनना अच्छे से। उन्होंने पूछा बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस प्लाटिनियम वायर ऑन 1 एटमॉस्फेयर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं? बोलो जल्दी, कैसे निकालते हैं? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके देखो। तो देखो मैं बताता हूं, यह आपका हाइड्रोजन था, हाफ H2, इसका ऑक्सीडेशन होगा H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसका पोटेंशियल हम कैसे लिखेंगे बच्चों? पीएच के टर्म में याद आया कुछ? सर ई सेल आपका आएगा, बोलो जल्दी, 0.059
इनटू क्या आएगा 591 इनटू क्या आएगा, मैसेज करो, इनटू पीएच। कुछ फॉर्मूला याद आया सबको? मैंने लिख के दिया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला, मैसेज करो। ये फॉर्मूला सबको याद आया? ये फॉर्मूला सबको याद आया? इनटू पीएच ये वाला फॉर्मूला क्लियर है सबको? अगर रिडक्शन पोटेंशियल पूछते तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल आ जाता -0.059 इंटू पीएच। कितना आप समझ में आया? जो पढ़ाया वो कितना इंपॉर्टेंट है। सीधा क्या कर दो, पीएच की वैल्यू 10 ऐड कर दो, पीएच 10 है आपका, तो बोलो ई नॉट ऑफ ईएमएफ ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख देता हूं, ठीक है? मैं यहाँ पे बोलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर बताओ। ये फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं मैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बताओ जल्दी से? ऑप्शन नंबर डी। सबको आया समझ में? कितना आसान था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लिख देता हूं 2021 में इस तरह का क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। पीएच चेंज करो सर, रिडक्शन पोटेंशियल होता तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल होता तो इधर माइनस कर देते। समझ में आया? अरे 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 फिर से बताओ ना, ये बताने का नहीं था एक्चुअल में, लेकिन बता देता हूँ चलो। अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही आवाज? अब आ रही आवाज? देखो सिंपल बोलूं, हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गिवन है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए उन्होंने पूछा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा है, और बच्चों पीएच गिवन है। तो आपको पता है ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का पीएच में फॉर्मूला क्या था सर? ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपने बताया था 0.0591 इंटू पीएच। तो निकालो पीएच की वैल्यू 10 ऐड कर दो, ये 10 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आ जाएगा 0.59 वोल्ट। ये बन गया आपका सी डी ऑप्शन। ये मैं पढ़ा चुका ऑलरेडी। बोलो सबको क्लियर है? सब बताओ क्लियर है अभी? अरे हाँ या ना? यस सर। तो देखो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता रे, डिफिकल्ट क्या ही देखो कितना बड़ा लिख रहा है। समझ में आया सबको? एग्जामिनर डराने के लिए क्या क्या दे देगा, इतने सारी चीजें। देखो इतना बड़ा प्रॉब्लम, और सॉल्यूशन तो बस इतना ही था, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, ये बन गया आंसर। इतना ही सॉल्यूशन था। चलो आगे। तो नीट भी ऐसे पूछते हैं, दिखने को बहुत बड़ा दिखता है लेकिन आंसर बहुत छोटा होता है कभी कभी। ये वाला प्रॉब्लम रिडक्शन पोटेंशियल देखो ऐसे निकालते हैं हम। रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू, मैंने कल फॉर्मूला भी बताया था आपको, -0.0591 इंटू पीएच। ये था रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला। हाँ ठीक है, बंद कर देता हूं, ठीक है। ये था रिडक्शन पोटेंशियल का फॉर्मूला, और ऑक्सीडेशन के वक्त आपको क्या करना था, इसको प्लस कर देना था। समझ में आया अभी? ये आप क्या करो पता है, मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पढ़ाया ना, वहां पे एक बार जाके देख लो, आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आएगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देख लो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन